क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही अशांत होता जाता है और जितना आप उसे रोकना चाहते हैं, वो उतना ही भागता है। जैसे किसी बच्चे को जितना पकड़ने की कोशिश करो, वो उतना ही छूटकर भागने लगता है। एक पल रुकिए और इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। मित्रों, हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन उस शांति को पाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, वही हमें और बेचैन कर देता है। क्योंकि हम मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं और इसी प्रयास में हम उससे लड़ने लगते हैं। जबकि मन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि केवल एक प्रवाह है जो अपने आप चलता रहता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि दिन भर मन को संभालने की कोशिश करते करते हम खुद ही थक जाते हैं। जैसे हम अपने ही विचारों के पीछे भाग रहे हों, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हों, और इसी कोशिश में हम भूल जाते हैं कि ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक विचार के बाद दूसरा विचार आ ही जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। एक बार इसी तरह की उलझन में मिथिला के राजा जनक भी पड़े और उन्होंने महर्षि अष्टवक्र से पूछा, भगवन, मन को शांत कैसे किया जाए? अष्टवक्र जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, राजन, मन को शांत करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सुनकर शायद पहली बार हमें ये संकेत मिलता है कि जिस चीज को हम समस्या मान रहे हैं, वो समस्या नहीं है, बल्कि उसे देखने का हमारा तरीका समस्या है। क्योंकि हम मन को एक ऐसी चीज मान लेते हैं जिसे ठीक करना है, जबकि वो केवल विचारों का एक प्रवाह है जो आता है और चला जाता है। मन का स्वभाव ही चलना है। जैसे हवा का स्वभाव बहना है और पानी का स्वभाव बहना है, वैसे ही मन का स्वभाव विचारों में बहना है। और जब हम उसके इस स्वभाव को रोकने की कोशिश करते हैं, तभी संघर्ष पैदा होता है। मित्रों, अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर हम अपने विचारों को पूरी तरह रोक दें तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। क्योंकि विचारों का आना रुकता नहीं, बल्कि उन्हें रोकने की कोशिश ही उन्हें और मजबूत बना देती है। जैसे ही हम किसी विचार को दबाते हैं, वो किसी न किसी रूप में फिर से सामने आ जाता है और इस तरह हम एक अंतहीन संघर्ष में उलझ जाते हैं। धीरे धीरे ये समझ आती है कि हम मन को शांत नहीं करते, बल्कि उसे देखने लगते हैं। और जैसे ही देखने की ये क्षमता आती है, मन अपने आप धीमा होने लगता है, क्योंकि अब हम उसमें उलझ नहीं रहे होते। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है, तब वो उनसे अलग हो जाता है और यही अलगाव उसे एक नई शांति देता है। क्योंकि अब वो हर विचार के साथ बह नहीं रहा होता, बल्कि उसे आते जाते देख रहा होता है। असल में उलझन तब पैदा होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने लगते हैं। लेकिन जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि विचार केवल विचार हैं और उनका आना जाना स्वाभाविक है, तब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर अष्टवक्र जी कहते हैं, राजन, जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। और यही वो बिंदु है जहां समझ थोड़ी गहरी होती है, क्योंकि अब हम ये देखने लगते हैं कि जीवन में हर चीज अपने आप घटित हो रही है और हमें हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि ये एक समझ है कि जिसे आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप बदलने वाला है और उसे पकड़कर रखने से केवल मन ही थकता है। अक्सर हम ये भी चाहते हैं कि छोड़ना तुरंत हो जाए, जैसे कोई बटन दबाते ही मन हल्का हो जाए। लेकिन वास्तव में छोड़ना एक धीरे धीरे खुलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर बार जब हम ये देखते हैं कि पकड़ हमें ही भारी कर रही है, तब थोड़ा थोड़ा करके वो पकड़ ढीली होने लगती है और इस तरह बिना किसी जबरदस्ती के मन अपने आप हल्का होता चला जाता है। जब हम शांति को पाने का प्रयास करते हैं, तब हम उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि प्रयास में एक चाह छुपी होती है और जहाँ चाह है वहाँ अशांति होती है। लेकिन जब हम केवल देखने लगते हैं बिना कुछ पाने की इच्छा के, तब धीरे धीरे मन अपने आप शांत होने लगता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इस क्षण जो है वही है। और जैसे ही ये स्वीकार आता है, मन का विरोध कम होने लगता है
और उसी के साथ उसकी अशांति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब हम हर परिस्थिति का विरोध करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तब भीतर एक लगातार तनाव बना रहता है, जैसे हम जीवन के साथ लड़ रहे हों, और यही लड़ाई धीरे धीरे हमें थका देती है। लेकिन जैसे ही हम ये देखना शुरू करते हैं कि हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब ये विरोध थोड़ा कम होने लगता है और उसी के साथ मन का बोझ भी हल्का होने लगता है। और धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े, बल्कि ये हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होती है, जो केवल हमारे विचारों और विरोध के कारण ढकी जाती है। और जैसे ही ये ढकाव हटता है, शांति अपने आप प्रकट होने लगती है, बिना किसी प्रयास के। तो अब एक पल के लिए रुकिए। क्या आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उसे देखने लगे हैं? क्या आप हर विचार के पीछे भागते हैं या उसे आते जाते देख पाते हैं? मित्रों, अगर ये बात आपके भीतर कहीं छू जाए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।